लेकिन सुरक्षित माहौल कैसे मिलेगा ललित अंबरदार जी? यहां पर सुशील जी ने कई तमाम बातें कही और उनकी बातों में, उनके हाव भाव में, उनकी आवाज में वो दर्द साफ देखा जा सकता है। लेकिन उनकी बातों से जो मैं समझ पाई, क्या वाकई में जो नीति है वो उस तरह की नहीं है, ये सिर्फ एक प्रयोग है? देखिए, आज जो हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, सरकार के लिए ये एक नंबर है। एक कश्मीरी हिंदू का कत्ल कश्मीर के अंदर जब होता है तो एक स्टैटिस्टिकल फिगर बन गया है आज की तारीख में। उसकी वजह यह है कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित एक वोट बैंक नहीं है। ये एक जम्मू कश्मीर का बीजेपी जो इलेक्शन से ऑब्सेस्ड है, संघ परिवार जो बीजेपी का जम्मू का लोकल है, वो इलेक्शन से इतने ऑब्सेस्ड है कि कश्मीरी हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर फॉर देम। इसलिए कहना चाहता हूं आपको, आज जो पहले राहुल भट्ट था, रजनी बाला गई और उसी प्रकार से स्कूल के अंदर सतविंदर कौर गई और वो टीचर एक और थे, इतने एक के बाद मारते गए। आज पूरन जी का नंबर लग गया, अगले हफ्ते किसी और का होगा। ये सब निंदाएं होगी, ये सब बोलेंगे हम मारेंगे, पाकिस्तान जान के उनको उड़ा देंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मैम, आपके द्वारा बीजेपी को भी और ये लोगों को भी, भारत को भी, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के नाम पे आप कश्मीर जहाद के ऊपर रैप नहीं डाल सकते। कश्मीरी जहादी जो कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, चुन चुन के कर रहे हैं, वो कश्मीरी मुसलमान हैं। ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमने सिर्फ बीजेपी को दोष देना, नरेंद्र मोदी को दोष देना, मैं ये कह रहा हूं कि इनके मुंह से एक बार क्यों नहीं निकलता है, जो कश्मीर के निवासी हैं उनके मुंह से क्यों नहीं निकलता कि उनके खिलाफ जो ये दर्दनाक, ये बर्बरता, ये जहादी सोच वाले हैं जो चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं वहां पे। और ये भी बताना चाहता हूं, वो कोई बेहड़ में नहीं रहते, जंगल और पहाड़ों पे नहीं रहते। ये जो जहादी हैं वो घरों में रहते हैं। ये जो सामने बैठे हैं ना आपके चैनल पे, इनके आसपास रहते हैं, इनके पड़ोस में रहते हैं, आराम से निकलते हैं। कश्मीरी पहले चुना हुआ चिन्हित होता है कश्मीरी पंडित, उसको जाके मारते हैं, आराम से वापस किसी और घर के अंदर, किसी और आस पड़ोस में जाते हैं। ये माहौल है, कहां सिक्योरिटी देंगे? कहां पॉसिबल है आप पूरे कश्मीर के एक एक बाशिंदे को आप सिक्योरिटी दोगे? आपका मानना पड़ेगा जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो नरसंहार है। वो नरसंहार को लड़ने का तरीका ये नहीं कि आप मुझे बोलोगे ललित यू मूव ऑन, ये बोलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और ये भी बोलते हैं कि नरसंहार यूएन की कन्वेंशन की परिभाषा में नहीं आता। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार नहीं रुकेगा। जीनत मैम ने अभी यूज किया शब्द हाइब्रिड वॉर, मैं उनको एक थोड़ा सा सम्मान के साथ बोलना चाहता हूं। जब आप हाइब्रिड वॉर बोलती हैं तो प्लीज ये मत बोलिए कि वहां पर परिस्थिति में फर्क पड़ गया है क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, हड़तालें नहीं होते। यही तो हाइब्रिड वॉर है। अब 10 जहादी को इकट्ठे आके कश्मीरी हिंदुओं के गांव में नहीं जाना है, 10 को लाइन में खड़ा करके कत्ल नहीं करना है, क्योंकि उनको फेयर साइकोसिस क्रिएट करना है। कश्मीर में यही तो नई तरह का आतंकवाद है ललित अंबरदार जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को लेकर दरअसल वो प्लान बनाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आप सिक्योरिटी ग्रिड को ब्रीच करेंगे और वही दहशत पैदा करेंगे जो आप पहले 30 साल पहले करते थे। और सुनिए, 6000 कश्मीरी हिंदू अपनी जान, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी मांग रहे हैं। और मुझे आज सुबह चैनल पे बोलते हैं बीजेपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि हमारी प्रेस्टीज का सवाल है सरकार की, अगर हमको वहां से कश्मीरी हिंदू को वापस आने देंगे। अरे कौन सी प्रेस्टीज? गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि जो लोग हैं, सिटीजन है, उनको सिक्योरिटी, उनकी जान माल की निश्चित रूप से। और यही कारण है कि एक बार फिर से उन कश्मीरी पंडितों को, न केवल फिर से बल्कि पिछले 4 महीने से वो सिलसिला अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि क्या जमीन पर कुछ और है और कुछ और दिखाया जा रहा है वैसे हकीकत में? क्या सरकार के पास वैसे ही है जिस तरह से अभी सुशील पंडित जी ने यहां पर कहा? क्या वाकई में वो नीति नहीं है बल्कि एक प्रयोग हो रहा है?